नमस्कार, एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद अख्तर। आज हम ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जिन्होंने कई नौकरियां छोड़कर राजनीति के कदम रखा और एक के बाद एक सफलता लगातार हासिल की है। जी हां, पूर्व सांसद प्रतिनिधि के समक्ष हम मौजूद हैं और इनसे आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, जिस तरह से पार्टी की ओर से जी, चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ता खासकर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र वासियों के द्वारा आपको विधायक प्रत्याशी बनाने की बात सामने आ रही है, तो इस पर जो है आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, हम शुरू से ही और रखिए विद्यार्थी छात्र पीरियड से ही हमारा सोच था समाज सेवा। हमारे भाई भी थे समाज सेवी, वहीं से हमारा प्रेरणा हमको मिला और उस रोज से हम लगातार समाज सेवा में हैं। समाज सेवा करते करते हम लगातार प्रखंड अध्यक्ष 16 बरस प्रखंड अध्यक्ष राजद प्रखंड अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर लगातार हम जिला परिषद सदस्य हुए। जिला परिषद सदस्य के होने के बाद फिर वाइस चेयरमैन हुए 2.5 साल। फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लगने पर चेयरमैन, फिर हम चेयरमैन सब वाइस चेयरमैन दोनों रहे। फिर हमारे आदरणीय सांसद, देखिए हमारा लक्ष्य था, हमेशा सोच रहा है कि समाज के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित या आवश्यकता वाले लोग हैं, चाहे वह जिस किसी भी जाति का हो, मेरा सोच शुरू से था कि जिस किसी भी आदमी का बुद्धि बल, जितने भी बहुत आदमी बलशाली हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, उसकी विद्वता की महत्ता तभी हो सकती है जब उसके विद्वता से किसी गरीब के बच्चा पढ़ ले, किसी गरीब के बच्चा को प्रेरणा मिल जाए, वह ऊपर चल जाए, तो वही विद्वता की महत्ता होती है। फिर हुआ बल, वही बलशाली आदमी का बलशाली का प्रयोग मतलब उसका प्रशंसा हो सकता है जिसके बल से कमजोर निसहाय शोषित पीड़ित का कल्याण हो। उसमें जिसका बल लगे वही एक्चुअली बलशाली होता है, मेरा जो सोच है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सांसद पप्पू यादव जी से जुड़े। पहले हम आरजेडी में थे, दूर से पहले चक्र था उसमें भी थे। लेकिन जो ये आदरणीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव का, हमने इनके बारे में सोचते रहा। इनका सोच था शुरू से भी, चाहे जिस किसी भी प्रकार का संघर्ष इन्होंने किया, लेकिन लोग के हक हुकूक के लिए किया, लोग के इज्जत मर्यादा की रक्षा के लिए किया, लोग के प्राण की रक्षा के लिए किया। हमको लगा कि वो विचारधारा जो क्रिया है वो हमको मिलते हुए नजर आया, इसलिए हम इनसे प्रभावित होकर के मैं इनके साथ हो लिए, इनके विचारधारा के साथ हो लिए। क्योंकि इनके विचारधारा और मेरा जो सोच था वो समकालीन हुआ, तो हम इसमें आ गए। तो देखिए, अब सवाल है कि ये आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी हमको भी हमारे बारे में भी जानते थे। जिला में हम थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, तब भी इन्होंने मेरे बारे में जान रहे थे कि क्या कर रहे हैं, क्या समाज के कल्याण कर रहे हैं, ये भी प्रभावित थे। तो इसके कंसल्ट में आए तो इनके विचारधारा से प्रभावित होकर के इनके साथ रहे। फिर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद पीरियड में इन्होंने सर्वे कराया कि इस जिला में एक आदमी हमको दीजिए जो आदमी कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया हो, जो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो, जिंदगी में किसी ऑफिस का दलाली नहीं किया हो, जिंदगी में किसी थाने का दलाली नहीं किया हो, विद्वान हो, स्पष्टवादी हो, सम्मान और इज्जत करने वाले लोग हो। तो वही सर्वे कराए तो उसमें मेरे जैसा साधारण लोग, मैं कोई धनी मनी आदमी नहीं हूँ, न बड़ा आदमी हूँ, न बड़ा बाप का बेटा हूँ, कोई किसान का बेटा हूँ, उसमें यही जनता की कृपा से, सभी कार्यकर्ता की कृपा से उसमें हमारी सिलेक्शन हो गई। हमको जानकारी नहीं थी और इन्होंने हमको जिला का अपना सांसद प्रतिनिधि चुनने का काम किया। आदरणीय सांसद पप्पू यादव उस रोज से इसके साथ रहे। फिर आदरणीय सांसद फिर और ये लालू यादव जी, अब दोनों के विचारधारा में फर्क पड़ा, क्योंकि ये समाज सेवी है, सदैव अपने कर्म और धर्म का हर हमेशा इस्तेमाल करना चाहते हैं समाज सेवा में, गरीबों की सेवा में। लेकिन वो जो नेताजी हैं वो भी देखावटी समाजवादी रहे, लेकिन कहीं न कहीं अपना पर्सनल स्वार्थ में वो आ गए। तो पर्सनल स्वार्थ में आ गए तो जब विचारधारा जब ये किसी से किसी का नहीं मिलेगा, अलग होगा, कटनता नहीं होगी, तो उनको लगा कि ये इतना पैसा क्यों बांटता है, क्यों गरीब के यहाँ चल जाता है, क्यों कहीं कोई मरता है तो चल जाता है वहाँ, ये सब नहीं करना चाहिए, क्या पैसा बांटता है। अब उनको लगता होगा कि ऐसा ही करता है कि उसका प्रशंसा और नाम हो जाएगा, चला हमारा कद घटेगा। अब जो भी बात हो,
तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिस प्रकार मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से बड़े बड़े पार्टी इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इस चुनाव को आप किस प्रकार से मानते हैं और किस प्रकार से जो है आप इस चुनाव को जो है चुनाव में उतरने का तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये तो मधेपुरा की धरती सब दिनों से समाजवादी रही है। देश राज हर जगह चर्चित रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े समाजवादी लोग पैदा हुए, भूपेंद्र बाबू, शिवनंदन बाबू, बीपी मंडल साहब जो मंडल कमीशन बनाए, ये तो चर्चित धरती है, ये सब जानता। तो ये कीमती धरती चुकी रहा है, इस पर एक महापुरुष आए, आचार्य कृपालानी भी यहाँ से लड़े थे, बीपी मंडल साहब, ये लोग सभी लोग लड़े। तो ये एक इतिहास, और हमारा ये उस परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में भी बीपी मंडल जी 45-47 दिन ही सही, लेकिन वो मुख्यमंत्री हुए थे बिहार के। तो इस धरती का एक महिमा और कृपा है कि इस धरती से जो पैदा होते हैं वो प्रायः कहीं न कहीं समाजवादी होते हैं और बहादुर भी होते हैं। तो उसमें हमारे सांसद पप्पू यादव जी का बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं जो आपके सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे और कहीं से न कहीं से इसमें जीत हासिल करने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको ये भरोसा है, हमको ये दावी नहीं है कि हम बहुत भरी मनी है, हम बहुत पॉपुलर है या कोई है, ऐसी बात नहीं है। कर्म पर भरोसा है, हमको सदा से कर्म पर भरोसा रहा है। हमारे नेता का भी वही लक्ष्य है। तो हमको दावा है कि जितना सेवा हमारे नेता पूरे देश पैमाने पर की है, जो छुपी हुई नहीं है, वो बोलने लगेंगे तो आप भी जानते हैं, दुनिया सब जानती है। तो जो इतने बड़े समाज सेवी हैं, तो मैं भी उनका अनुयायी हूँ, और जितने सही उसके लक्ष्य पर, उसके सिस्टम पर चलते आए हैं, अभी कर भी रहे हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ की जनता जो है कर्म के आधार पर, चूंकि हमारे नेता में विशेषता है, हम में भी है, कि सभी जाति धर्म संप्रदाय, दुनिया में कोई भी जाति हो, किसी से घिरना नहीं, किसी से बैर नहीं, सबको अपना मानना। वैसे भी आनंद मार्गी है स्वभाव से हमारे नेता। तो वही दावा हमको है कि जब इतना सेवा हम करते हैं, हमारे नेता करते हैं, तब यदि हमको प्रत्याशी के रूप में उतारा जा रहा है और कार्यकर्ता का इतना स्नेह है, हम चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी रहे, हम सारा कर्म क्रिया किए हैं, लोग को हमारे ऊपर भरोसा है, सब हमको जानते हैं कि आदमी ईमानदार है। तो हमको लगता है कि कोई बड़ा पार्टी हो, कोई कितना बड़ा आदमी आ जाए, लेकिन हमको लगता है कि कर्म के आधार पर जनता हमको चुनेगी और इस धरती का सेवा हम करेंगे, यही मेरा लक्ष्य। अगर जन अधिकार पार्टी के द्वारा, खासकर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के द्वारा आपको मौका मिलती है, तो आप इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले प्राथमिकता आपका क्या होगा? जी जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है सर, कोई एक आदमी बन के तुरंत धरती को उल्टा नहीं सकता है। ये तो राजनीतिक स्टंट है, यही कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तरीका जो है सर, सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम है निचला स्तर से प्रखंड, ब्लॉक, थाना। तो ब्लॉक स्तर पर ही सभी गरीब गुरबे शोषित पीड़ित का काम वही रहता है। तो सबसे पहले मेरा ये होगा कि हम प्रखंड के स्तर पर वहाँ पकड़ करके वहाँ देखेंगे कि कौन घूस लेता है, कौन गलत काम करता है, कौन समाज को परेशान करता है। पहले वहाँ अटैक बोलेंगे और वहाँ स्वच्छ करेंगे। फिर आपको स्वास्थ्य विभाग है, आपको जानते हैं, जब समाज नहीं बचेगा, समाज स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर ये धरती किस चीज़ का स्वस्थ रहेगा। तो वो ब्लॉक स्तर को साफ करेंगे, उस वहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो हमारे नेता पहले जीतने के बाद, एमपी के बाद देखे होंगे कि हर ब्लॉक में जनता दरबार करते थे और सभी पदाधिकारी को बैठाते थे और वहाँ जनता को बैठाते थे और मैक रखते थे और जनता से पूछते थे कि भाइयों आप इसमें से बताइए कि ये जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी, सीआईसीओ जो भी लोग हो, इसमें से आप बताइए कौन आदमी सही है, कौन आपका अच्छा काम करता है और कौन घूस लेता है, कौन परेशान करता है। वैसे आदमी को उनसे कहवा करके उसको दंडित करवाते थे। तो लक्ष्य वही है सर, मेरा वही लक्ष्य है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में कहीं कोई दवाई नहीं, गरीब मर रहा है, मोमबत्ती के लिए मर रहा है, करोड़ों करोड़ों उसमें फंड होता है गरीब के लिए, उसको सफाई के लिए, फिर आपको उसका बेड के लिए, कोई सिस्टम कहीं कुछ नहीं है गरीब को। तो वहाँ सबसे पहले पकड़ेंगे, एक ब्लॉक हो गया, फिर आपको स्वास्थ्य विभाग हो गया, फिर थाना हो गया,
इसी स्तर से फिर जिला स्तर पर जाएंगे। ये पकड़ करके वो भ्रष्टाचार को, गलत काम को रोकने का काम वहीं से करेंगे। जब ये भ्रष्टाचार रुक जाएगी तब ये विकास का काम और लोग को अनुभव होने लगेगा कि समाज बदल रहा है। हमारे नेता का लक्ष्य है कि मैं बिहार को बदलूंगा। बदलूंगा मतलब क्या, बिहार को उल्टा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कर्म से, जहां से बदलाव शुरू होगा वहीं से साफ करते 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 ऊपर चल जाएंगे। कहीं गंदगी नहीं रहेगी, कहीं सांप कीड़ा नहीं रहेगा। स्वतंत्र होकर के लोग बिना टॉर्च का भी अंधियाली में भी जाएंगे तो बुझाएगा कि कहीं कीड़ा मकोड़ा सांप नहीं है। यही रामराज हमारा नेता का उद्देश्य और मेरा भी लक्ष्य, यही चाहते हैं। खासकर मधेपुरा जिला क्षेत्र वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा धर्म है मानव का धर्म। तो मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जीव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग का वजूद इज्जत बचाना ही यही धर्म है। किसी को अन्न दे देना, भोजन करा देना, भूखे को खाना देना, पानी देना, जिसको वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे देना, तो यही तो असल धर्म है। मानव का तो यही असल माने है। बाद बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। आज है कल मर जाइएगा, दुनिया में कुछ नहीं है। जो आपका कीर्ति किया हुआ रहेगा वही सदा बोलेगा, उसी में आप अमर रहिएगा। यही महापुरुष को होते आया। महापुरुष मर भी जाते हैं तो भी कहते हैं कि फलना बाबू ऐसे थे, अब गांधी जी ऐसे थे, बोल रहे हैं ना। इस विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के लिए आप आगामी चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने संदेश ये देना चाहेंगे सभी जनता को, विधानसभा के लोगों को, कि भाई पार्टी जो भी हो, दुनिया में कौन है नहीं है हम उस बात को नहीं जानते। हम एक लक्ष्य रखते हैं कि जो किसी भी पार्टी कोई हो, ईमानदार चरित्रवान आदमी को चुनिए। वो चाहे जो जाति हो, जो धर्म हो, कोई हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि चाहे जिस पार्टी में हमने, जबरदस्ती ये नहीं कहते कि मेरे पार्टी में, कि जिस किसी भी पार्टी में, सब पार्टी में ईमानदार लोग हैं, सब पार्टी में गलत लोग हैं। तो मेरा लक्ष्य है, हम संदेश देना चाहेंगे जनता को कि जहां कहीं भी हैं आप, तो अच्छे लोग को चुनिए, ईमानदार लोग को चुनिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। मेरे जैसे ईमानदार लोग, पप्पू यादव सांसद जैसे ईमानदार लोग जो दुनिया में अब सब न्यौछावर कर दिया है, कुर्बान किया हुआ है, ऐसे 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 लोगों को चुनिए ताकि समाज में वैमनस्यता खत्म होकर के अच्छा संदेश जाए, रामराज हो, सभी जिए, सबका संस्कार बने, सब पढ़े लिखे खुश रहे। आज हमारे साथ खास बातचीत में राजनीति के महारथी हासिल किए हुए नेता मौजूद थे। बिहार से सेफी पोस्ट के लिए जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार।